हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे डॉल्फिन जो है इसके संरक्षण के लिए हस्तिनापुर में देश का पहला डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर बनाया जा रहा है। क्या हस्तिनापुर में बनेगा देश का पहला डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर? हस्तिनापुर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। यानी कि यह प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश के पीसीएस एग्ज़ाम में और जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है उसमें तो इम्पोर्टेंट है ही है। इसका अगर यूपीएससी सिलेबस के हिसाब से देखें तो जो जीएस पेपर थर्ड है उसमें जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी वाला जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, उससे रिलेट करके हम इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम खबर की शुरुआत करें, उसके बाद लास्ट में हम बताएंगे डॉल्फिन के बारे में कुछ चीज़ें। लेकिन पहले हम कुछ फैक्ट्स देख लें उसके बारे में। डॉल्फिन के बारे में कुछ फैक्ट, जैसे अनोखी है डॉल्फिन। डॉल्फिन की दुनिया भर में 43 प्रजातियां मिली। कितने दुनिया भर में डॉल्फिन कितनी प्रजातियां मिली हैं? तो 43 प्रजातियां मिली हैं डॉल्फिन की दुनिया भर में। कितने? डॉल्फिन की 43 प्रजातियां जो हैं विश्व भर में मिली हैं, जिसमें से 5 नदियों में रहती हैं। 43 प्रजातियां मिली हैं जिसमें से 5 जो हैं नदियों में रहती हैं, अन्य खारे पानी में पाई जाती हैं। यानी कि जितने अन्य बची इसमें से 38 वो खारे पानी में पाई जाती हैं, 5 जो है मीठे पानी में पाई जाती हैं। कुल मिलाकर के 43 डॉल्फिन की दुनिया भर में प्रजातियां पाई जाती हैं, 43। इसका उम्र कितना होता है? तो डॉल्फिन की जो उम्र है, औसत उम्र, वो 15 साल की होती है। यह 20 मिनट तक पानी में रह सकता है, जिसे सांस लेने की बार बार सतह पर आना पड़ता है। यानी पानी में कितना देर तक रह सकता है? तो 20 मिनट तक। सांस लेने के लिए क्या इसको सतह पर आना पड़ता है? तो हाँ, इसको सांस लेने के लिए सतह पर आना पड़ता है। तो फिर से रिवीजन, दुनिया भर में 43 प्रजातियां मिली हैं, 5 नदियों में रहती हैं, अन्य सारे खारी पानी में रहती हैं। उम्र 15 साल होता है, 20 मिनट तक पानी में रह सकती हैं, उसके बाद सांस लेने के लिए सतह पर आती हैं। अब देखिए यहाँ पर हस्तिनापुर में जो बनेगा देश का पहला डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर, उसके बारे में कुछ बातें। गंगा की लहरों पर डॉल्फिन की उछल कूद। क्या? गंगा की लहरों पर डॉल्फिन की उछल कूद बढ़ाने के लिए वन विभाग ने बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है। प्रोजेक्ट है कि डॉल्फिन को संरक्षित करने के लिए डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर बनाया जाएगा। ब्रीडिंग मतलब कि उनकी नस्ल सुधारने के लिए सेंटर बनाया जाएगा, ऐसी कुछ बात। मेरठ में देश का पहला ब्रीडिंग सेंटर बनाने की तैयारी है, जहां पैदा होने वाली डॉल्फिनों को गंगा में छोड़ा जाएगा। यानी इस ब्रीडिंग सेंटर में जो है डॉल्फिन को जो है पैदा किया जाएगा और फिर उनको गंगा में छोड़ा जाएगा। मानसून के बाद सितंबर अक्टूबर में, जब मानसून ख़त्म हो जाएगा सितंबर अक्टूबर में, तो नदी का पानी जो है वो घटने लगेगा। तो उस समय बता दें कि बिहार के भागलपुर में डॉल्फिन का रेस्क्यू व संरक्षण केंद्र बना हुआ है पहले से ही बिहार के भागलपुर में डॉल्फिन का रेस्क्यू और संरक्षण केंद्र जो है, कंजर्वेशन सेंटर और रेस्क्यू सेंटर, वो बना हुआ है। लेकिन डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर जो है, पहला डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर, वो हस्तिनापुर में बनेगा। लेकिन इसके पहले रेस्क्यू रेस्क्यू और संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो भागलपुर में है। रेस्क्यू और संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो भागलपुर में है। रेस्क्यू संरक्षण केंद्र बिहार के भागलपुर में है, लेकिन डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर वो हस्तिनापुर में, उत्तर प्रदेश के। केंद्र सरकार ने 2010 में गंगेटिक डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय घोषित किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे राष्ट्रीय पशु होता है बाघ, इसी प्रकार से राष्ट्रीय फूल है कमल, तो उसी तरीके से राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगेटिक डॉल्फिन, यानी गंगा वाली डॉल्फिन, अन्य डॉल्फिन नहीं। गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन जो है, ये है अपना राष्ट्रीय जलीय जीव, जिसे केंद्र सरकार ने 2010 में घोषित किया था। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो गंगेटिक डॉल्फिन, दैट वाज अनाउंस्ड इन द ईयर 2010। डॉल्फिन खासियत क्या है कि ये साफ सुथरे पानी में रहने वाला स्तनपायी जीव है। डॉल्फिन क्या है? एक स्तनपायी जीव है। डॉल्फिन एक स्तनपायी जीव है और ये साफ सुथरे पानी में रहता है। इसका मतलब कि जिस नदी में अगर डॉल्फिन दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो पानी साफ है, तभी वो वहाँ पर रह रहा है। जैसे कि घड़ियाल है, घड़ियाल थोड़ा थोड़ा बहते हुए पानी में रहता है। जैसे कि देखें जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी की घाटी में उसके पानी में घड़ियाल पाए जाते हैं, क्योंकि नर्मदा नदी का प्रवाह जो है बढ़िया सा थोड़ा सा तीव्र है, साफ़ सुथरा पानी है, तो उसमें घड़ियाल पाए जाते हैं। गंगा में डॉल्फिन पाए जाते थे, लेकिन फ़िलहाल इसकी मात्रा कुछ कम हो गई है। तो जलीय जीव अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये माना जाएगा कि पानी जो है स्वच्छ हो रहा है। और नमामि गंगे प्रोग्राम को और तेज़ी से जब करेंगे, नमामि गंगे प्रोग्राम एनजीपी, इसको बढ़ाएंगे तो गंगा का पानी साफ़ होगा, जिससे डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर में जो डॉल्फिन होंगे उनको इसमें छोड़ करके
पूरी पारिस्थितिकी तंत्र को जो है अच्छा बनाया जाएगा। तो यह साफ सुथरे पानी में रहने वाला स्तनपायी जीव है। बिजनौर बैराज से हस्तिनापुर और नरौरा बैराज तक गंगेटिक डॉल्फिनों की संख्या बेहतर है। देखिए, बिजनौर बैराज से लेकर के उत्तर प्रदेश का, जैसे अगर हम नक्शा बनाएंगे इस तरीके से करके, ये तो ये सहारनपुर यहाँ पर है, सहारनपुर बिजनौर है। तो बिजनौर से ले करके हस्तिनापुर यानी मेरठ, ये नीचे ये मेरठ है यहाँ पर, तो इतने इलाके में जो है, और नरौरा बैराज यानी कि जो यहाँ पे बुलंदशहर एक शहर है, बुलंदशहर, तो बिजनौर, मेरठ, बुलंदशहर, इस क्षेत्रों में जो है, इतने बड़े क्षेत्रों में ठीक है गंगेटिक डॉल्फिनों की संख्या बेहतर है। लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे गंगा नदी जो है वो दूषित होती जाती है, जिससे वहाँ पे डॉल्फिनों की संख्या नहीं मिलती या बहुत कम मिलती है। वन्य जीव विशेषज्ञों ने इसे दुर्लभ जीव मानते हुए संरक्षण के लिए आगाह किया है। प्रदूषण और शिकार की वजह से बड़ी संख्या में गंगेटिक डॉल्फिनों की, देखिए ऐसा क्वेश्चन जो है पूछ लेता है उसमें प्रीलिम्स में, कि किसी भी चीज़ का अगर कह लें कि नुकसान हो रहा है तो उसका कारण क्या होता है। तो गंगेटिक डॉल्फिनों की संख्या जो कम हो रही है, बड़ी संख्या में डॉल्फिनों के वजूद पर खतरा है, तो इसका कारण क्या है। पहला कारण है प्रदूषण, नदी में प्रदूषण, और दूसरा कारण है शिकार। दो प्रमुख कारण है, फिर से प्रदूषण एक बहुत ही प्रमुख कारण है और दूसरा प्रमुख कारण है शिकार। इन दो कारणों से गंगेटिक डॉल्फिनों की वजूद पे खतरा है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन WWLF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन एवं वन विभाग की टीम गंगा नदी में पाए जाने वाली स्तनपायी जीव की गणना करती है। तो स्तनपायी जीव की गणना जो है ये कौन करती है, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन एवं वन विभाग। विशेषज्ञों के मुताबिक हस्तिनापुर से नरौरा के बीच वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की टीम करेगी सर्वे। इसके आगे का पॉइंट कटा हुआ है, तो देखें कौन करेगा सर्वे, इसको देखते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की टीम करेगी सर्वे। वन विभाग ने मानसून खत्म होने के बाद वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून से सर्वे कराने की योजना बनाई है। तो वर्ल्ड वाइल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये कहाँ है, वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये कहाँ पर है, यानी कि कह लें कि वन्य जीव संस्थान, भारतीय वन्य जीव संस्थान, भारतीय वन्य जीव संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है, देहरादून में। ऐसे भारतीय वन संस्थान जो है वो उसका मुख्यालय भी देहरादून में है, और वन्य जीव संस्थान, भारतीय वन्य जीव संस्थान का मुख्यालय भी देहरादून में है। तो फिर से वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है, देहरादून। तो वो सर्वे करेगी इसका। टीम नदी के जल की गुणवत्ता, गहराई, तटों का विस्तार एवं अन्य भौगोलिक पहलुओं का अध्ययन करेगी। तो किस किस चीज़ का अध्ययन, जल की गुणवत्ता क्या है, गहराई क्या है, तटों का विस्तार कितना ज़्यादा है या कम है, और भौगोलिक पहलुओं का अध्ययन करेगी। फिलहाल गंगेटिक डॉल्फिन गंगा के अलावा सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदी के कुछ हिस्से में मिलती हैं। गंगा नदी के अलावा कहाँ मिलती है, तो सिंधु में मिलती है, और ब्रह्मपुत्र नदी के कुछ हिस्सों में पाई जाती है गंगा। तो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र इन तीन नदियों में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। सिंधु ब्रह्मपुत्र में कम मात्रा में, गंगा में ज़्यादा मात्रा में। गंगा में भी बिजनौर, मेरठ और बुलंदशहर वाले क्षेत्र में ठीक मात्रा में पाए जाते हैं। अच्छा, जब ये होगा यानी गंगा डॉल्फिन को बढ़ावा देने के लिए जो ब्रीडिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं हस्तिनापुर में, इन सब का काम किया जाएगा, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे इको टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा। इको टूरिज़्म मतलब कि जो टूरिस्ट होते हैं वो इकोलॉजी के दृष्टि से जो बहुत ही रिच प्लेस होते हैं वहाँ पर जाना उनको अच्छा लगता है, तो इको टूरिज़्म को इससे बढ़ावा मिलेगा। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हस्तिनापुर में इको टूरिज़्म बढ़ाने के लिए डॉल्फिन के चित्रों की गैलरी बनाने की योजना थी, लेकिन अब ब्रांडिंग सेंटर, क्या ब्रीडिंग सेंटर बनेगा। अब ब्रीडिंग सेंटर डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर बनेगा कहाँ, हस्तिनापुर में, जिसके लिए सितंबर अक्टूबर से कई स्तर पर सर्वे होंगे। फिलहाल हस्तिनापुर में कछुओं के अंडों को संरक्षित कर निकलने वाले बच्चों को नदी में छोड़ा जा रहा है। फिर से कछुओं के अंडों को संरक्षित कर निकलने वाले बच्चों को नदी में छोड़ा जा रहा है हस्तिनापुर से ही। तो ये था इसमें का पॉइंट। अब देखिए कुछ अन्य चीज़ें गंगा डॉल्फिन के बारे में।
वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, क्या वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया? तो किसने घोषित किया था? वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 2010 में, यानी केंद्रीय सरकार जो है कुल मिलाकर के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय जो है 2010 में गंगा डॉल्फिन को घोषित किया था राष्ट्रीय जलीय जीव। इनकी कुल संख्या कितनी है? इनकी कुल संख्या 2000 के करीब बची हुई है। कितने? 2000 के करीब इनकी संख्या बची हुई है। इन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो है वो कब लाया गया था एक्ट? इसको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट लाया गया था 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1992, और अगला है जैव विविधता संरक्षण दिवस, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, ये आया था सन 2002 में। तो फिर से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1992, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम आया था 2002 में। तो ये 4 अधिनियम ऐसे हैं जो इकोलॉजी को संरक्षित करने के लिए बनाए गए हैं। तो उसी में से 1972 का जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, उसमें 5 अनुसूचियाँ बनाई गई हैं, जिसमें से अनुसूची 1 में जो है गंगा डॉल्फिन को रखा गया है। गंगा डॉल्फिन मीठे जल में पाई जाती है। पहली बात तो खारे पानी में नहीं पाई जाती है और न ही गंदे पानी में पाई जाती है। गंगा डॉल्फिन पाई जाती है मीठे पानी में, मीठे पानी में। और इनके विलुप्त होने का कारण क्या है? पहला कारण है प्रदूषण और दूसरा कारण है उनका शिकार। गंगा डॉल्फिन के अलावा विश्व में 3 और डॉल्फिन प्रजातियां हैं जो मीठे जल में पाई जाती हैं। मीठे जल में पाई जाने वाली कुल प्रजातियां कितना बताएं? मीठे जल में पाई जाने वाली कुल प्रजातियों की संख्या है 5। 43 प्रजातियां हैं डॉल्फिन की, दुनिया भर में 43 प्रजातियां हैं, जिसमें से 5 नदियों में रहती हैं, अन्य खारे पानी में पाई जाती हैं। तो 5 जो हैं वो नदियों में रहती हैं, अन्य खारे पानी में पाई जाती हैं। यानी गंगा डॉल्फिन जो है खारे पानी में भी पाई जाती हैं। 43 प्रजातियां हैं, 5 नदियों में रहती हैं, अन्य खारे पानी में पाई जाती हैं। तो क्या डॉल्फिन जो है केवल मीठे पानी में पाया जाता? नहीं, डॉल्फिन मीठे पानी में और खारे पानी में दोनों पाया जाता है। गंगा डॉल्फिन किस में पाया जाता है? तो गंगा डॉल्फिन पाया जाता है मीठे पानी में। मुख्य रूप से गंगा डॉल्फिन कहाँ पाया जाता है? तो बिजनौर, मेरठ, बुलंदशहर, थोड़ा थोड़ा सिंधु नदी, थोड़ा थोड़ा ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ पर मुख्य रूप से पाया जाता है। तो गंगा डॉल्फिन के अलावा विश्व में 3 और डॉल्फिन प्रजातियां हैं जो मीठे जल में पाई जाती हैं। मीठे जल में 5 प्रजातियां नदियों में पाई जाती हैं, जिसमें से अभी मैं 4 प्रजातियों के नाम बता रहा हूँ जो कि मीठे में पाई जाती हैं। तो गंगा डॉल्फिन है खुद, दूसरा है बैजी डॉल्फिन। बैजी डॉल्फिन जो है चीन की यांगसी नदी है वहाँ पर पाई जाती है। फिर से एक बार, गंगा डॉल्फिन पाई जाती है भारत में मीठे पानी में। दूसरा है बैजी डॉल्फिन, वो चीन में पाई जाती हैं। किस नदी में? तो यांगसी नदी में। कौन सी? यांगसी नदी में पाई जाती हैं। सिंधु की भूलन डॉल्फिन, सिंधु नदी में भूलन डॉल्फिन पाई जाती है, पाकिस्तान के सिंधु नदी क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी? सिंधु की भूलन डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है? तो पाक में। किस नदी में? सिंधु नदी में। और चौथा है बोटो डॉल्फिन, बोटो डॉल्फिन, ये पाई जाती है अमेजन नदी के लैटिन अमेरिका के क्षेत्र में पाई जाती है बोटो। तो चारों फिर से, एक गंगा डॉल्फिन, बैजी डॉल्फिन, भूलन डॉल्फिन, बोटो डॉल्फिन, मतलब सारे बी से ही हैं इसमें। बी से बैजी, बी से भूलन और बी से बोटो। इसको याद कैसे कर सकते हैं? बैजी चीन की यांगसी नदी, बैजी जो है बैजी वो चीन की यांगसी नदी, और भूलन नदी पाकिस्तान वाले भूल जाते हैं, तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं सिंधु की भूलन डॉल्फिन जो है पाकिस्तान में। अब बोटो कहाँ पाई जाएगी? तो ब्राज़ील में पाई जाएगी। बी फॉर बोटो, बी फॉर ब्राज़ील। तो फिर से बैजी भूलन बोटो, बैजी भूलन बोटो, बैजी भूलन बोटो, बैजी भूलन बोटो, बैजी भूलन बोटो। फिर से गंगा
बैजी, भूलन, बोटो। गंगा, बैजी, भूलन, बोटो, ये 4 प्रजातियां जो है मीठे पानी में हैं। फिर से, गंगा भारत में, बैजी चीन में, भूलन पाकिस्तान में, बोटो ब्राज़ील में। ये गंगा मतलब शुद्ध जल में पाई जाती हैं। भारत की गंगा नदी में बढ़ते प्रदूषण स्तर एवं मछलियों को पकड़ने के क्रम में नेट द्वारा क्षतिग्रस्त होने तथा अवैध शिकार के कारण गंगा डॉल्फिन की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। तो गंगा डॉल्फिन में तेजी से गिरावट आने का कारण क्या है? पहला कारण है प्रदूषण, पहला कारण है प्रदूषण, और दूसरा कारण है मछलियों को पकड़ने के लिए क्रम में नेट, यानी कि जो जाल होते हैं, बहुत बड़े बड़े जाल, तो उन जालों के कारण से डॉल्फिन मर जाते हैं। तो प्रदूषण, नेट दूसरा कारण है, और तीसरा कारण है अवैध शिकार, अवैध शिकार। तो प्रदूषण, नेट, अवैध शिकार, ये 3 मुख्य कारण हैं उनके संख्या में गिरावट के। कई संगठन इन्हें फिर से इनके स्वच्छ आवास क्षेत्र में बसाने के लिए नदियों का विकल्प तैयार कर रहे हैं, जिनमें इन्हें प्रतिस्थापित करके इनको प्रदूषण से बचाया जा सके। WWF वर्ल्ड वाइड फंड जो है, वर्ल्ड वाइड फंड, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में डॉल्फिन संरक्षण एवं इसके आवास में उन्हें फिर से प्रतिस्थापित करने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। भागलपुर में इनके संरक्षण हेतु डॉल्फिन अभयारण्य भी बनाए गए हैं। तो डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है? डॉल्फिन अभयारण्य है भागलपुर में, डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में। रेस्क्यू और संरक्षण केंद्र भागलपुर में। डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर हस्तिनापुर में, मेरठ के हस्तिनापुर में। तो ये था इस हमारे 2010 में जो राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया गंगा डॉल्फिन, वो फिर से रिवाइज कर लें। डॉल्फिन जो है मीठे पानी में, खारे पानी में दोनों पाया जाता है। मीठे पानी में जो 5 प्रजातियां मिली हैं, जिसमें से 4 हमने बताया, एक गंगा डॉल्फिन, एक है बैजू, फिर भूलन, बोटो। गंगा डॉल्फिन, बैजू, भूलन, बोटो, बैजू, भूलन, बोटो, बैजू, भूलन, बोटो। बैजू चीन, यांगसी नदी, भूलन पाकिस्तान, सिंधु नदी, बोटो अमेजन नदी ब्राज़ील के अंदर में। और कितने प्रजातियां दुनिया भर में मिली हैं? 43 प्रजातियां। 5 नदियों में पाई जाती हैं, बाकी सारे खारे पानी में पाई जाती हैं। उम्र कितनी होती है? 15 साल। उम्र 15 साल, 20 मिनट तक पानी में रह सकती हैं। तो ये कुछ इसमें फैक्ट्स हो गए। तो इस वाले वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।